झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, झामुमो की जिला अध्यक्ष सह विधायक सुखराम उरांव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति और गठबंधन के प्रत्याशी जोबा माझी के मौजूदगी में हुई बैठक में कांग्रेस, झामुमो और राजद तीनों दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में 21 अप्रैल को रांची में होने वाले उलगुलान रैली और 23 अप्रैल को महागठबंधन प्रत्याशी जोबा माझी के नामांकन के दिन होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। तय किया गया कि आगामी दिनों में जिला से लेकर पंचायत स्तर पर जोरदार और आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाएगा। क्षेत्र की जनता को बताया जाएगा कि भाजपा किस तरह असल मुद्दों से ध्यान भटकाती है और जनता को दिग्भ्रमित कर ठगने का काम कर रही है। बैठक में मंत्री और विधायकों ने कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। देश की सरकारी संस्थाओं को बचाना मुख्य मुद्दा है। भाजपा के 10 सालों के शासनकाल में युवा, महिला, किसान और आदिवासी, दलित, पिछड़ी जाति के लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। इन सभी वर्गों ने जब भी अपने अधिकारों की मांग केंद्र सरकार से की, बदले में सत्ता ने नशे में चूर और घमंड भाजपा सरकार ने इनके ऊपर लाठी डंडा और गोलियां ही बरसाने का काम किया है। भाजपा के तानाशाही नीतियों से देश की जनता काफी आक्रोश में है और सिंहभूम की जनता भाजपा के तानाशाही नीतियों का जवाब आने वाले 13 मई को महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा माझी के पक्ष में वोट देकर देगी। लगातार हम लोग कह रहे हैं और आज का इस बैठक में विशेष कर जो भारतीय जनता पार्टी की आपका मोदी जी का जो झूठा वादा करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और जिस तरह से संविधान को हमेशा उन लोगों के द्वारा हमला होता है, आदिवासियों के साथ कैसे अपमान हो गया, माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया है, आदिवासियों का अपमान में महामहिम राष्ट्रपति जी को जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी को जिसको भारत रत्न से नवाजा जा रहा था, उसी अवस्था में प्रधानमंत्री कैसे बैठे रह गए और महामहिम राष्ट्रपति देश की पहला नागरिक सर्वोच्च पद की आदिवासी महिला को किस तरह उसको अपमान हुआ। मणिपुर की घटना पर चर्चा किया गया, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के माथे में जो पेशाब किया जाता है, हसदेव जंगल, फॉरेस्ट राइट वगैरह के बारे में जिस तरह के किया जा रहा है, ये तमाम ग्राम सभा को जो इस सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त किया जा रहा है, ये तमाम मसले को लेकर के कार्यकर्ताओं को और हमारे पदाधिकारियों को थोड़ा सा इनको ब्रीफिंग किया है। और विशेषकर आज का जो बैठक है, हम आपसी समन्वय कैसे बना पाएंगे और इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन हम लोग कर दे रहे हैं, जिसको हमारे माननीय यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष माननीय विधायक सुखराम जी उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको उनकी में, और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 11 संचालन समिति किया जा रहा है और 6 विधानसभा में प्रभारी भी किया जाएगा, वार रूम भी किया जाएगा और ये पूरी चीज़ों को विशेष रूप से एक अभिभावक की भूमिका में देखरेख आपके देवेंद्र चैंपियन को करेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आपसी तालमेल बना के किसी भी हालात में हम ये चुनाव जीतेंगे, हमारे लिए चुनाव करो और मरो की तरह है। हम जब तक चुनाव नहीं होता है कार्यकर्ता नहीं सोएंगे, हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे जमीन के बारे, जंगल के बारे, आदिवासियों के साथ जो अपमान हुआ है उसके बारे, मूलवासियों के बारे और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, उनको लोगों को बताएंगे और हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूती से इस लोकसभा चुनाव करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सीट इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगी, कोई संशय नहीं है। 100% भरोसा के साथ मैं कहता हूं कि ये सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। श्रीमती बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास के बावजूद कोल्हान में भाजपा साफ हो गई।
चाय वाला और चायबासा वाला जुमला भी नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि जनता के मूड को देखकर कहा जा सकता है कि इस बार जोबा मांझी जीतेंगी। मोदी सरकार के 400 पार के नारे पर बोलते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि यहां संभव नहीं है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने बेईमानी की अब पाला बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब क्षेत्र में नहीं जाएंगे और जनता सवाल पूछेगी तो झामुमो पर गुंडागर्दी का आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। पिछला लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में लगा था, लेकिन कोलान में भी बोला कि भाई मैं चाय वाला आप चायबासा वाले, उसके बावजूद भी कोलान जो है ना भाजपा मुक्त हो गया। विधानसभा चुनाव का भी पिछले बार आपने देखा कि पूरे देश में भाजपा की लहर थी, लेकिन कोल्हान का मूड कुछ दूसरा ही है। तो इसलिए हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सीटों को चिन्हित किया और माननीय अमित शाह जी ने यहाँ से चुनाव अभियान की शुरुआत की है इस कोल्हान में मंत्री जी। तो उसके बावजूद भी हम लोग जो जनता का मूड है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि आपकी बात जोबा मांझी। तो हम 400 पार और उसे नहीं 400 पार की बतिया उधेर दे रहे हैं यहाँ पर गठबंधन में नहीं चलेगा। जो आदमी बेईमानी किया, अब 5 साल से पाला बदलने से क्या होगा? बोलता है ना कि माने बोतल तो वही है। अब 5 साल से नहीं जाइएगा क्षेत्र में, और यदि आपको कोई टोका टोकी करेगा तो आप बोलिएगा कि जनूब के गुंडा है, इंडिया गठबंधन के गुंडा हमको पीट रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। इसलिए 400 पार का तो खत्म है मान लीजिए। इस बार भी वही मूड है, इसलिए कोलान से तो मुक्त रहेंगे वो लोग संतोष करने वाले। महागठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी ने कहा कि हम सभी को एकजुटता का परिचय देते हुए जल, जंगल और जमीन को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। यदि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी तो हमारे अस्तित्व को ही मिटा देगी। यहाँ के जल, जंगल और जमीन का अधिकार अपने चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंप देगी। तैयारी चल रही है और कहीं चूक ना हो, इसके लिए विशेष आज बैठक किया गया। जैसे हमारे प्रभारी मंत्री जी ने आपके सामने बात रखा है, बस इसको हम लोग और कहीं भी किसी भी तरह का चूक ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा तरकीब के साथ हम। मैडम कितनी चुनौती मान रही है? एक तरफ सिटिंग सांसद है, दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी आपके सामने खड़ी है, मगर आप महागठबंधन में है, चुनौती क्या है? देखिए चुनौती है, चुनौती को हम लोग सामना करने के लिए ये लगातार हमारी बैठक हो रही है। और पिछला चुनौती को आपने कहा कि सिटिंग तो इन्हीं सभी गठबंधन का सिटिंग है, उनकी सिटिंग नहीं है, गठबंधन की सिटिंग है। इसीलिए हम उसको इस तरह से, लेकिन चुनाव है, चुनावी तरीके से हम लोग चुनाव को समझ कार्य हुआ है। और जो विरोधी है उनको जितना भी विकास कार्य रहे उनको नजर दिया। अब एक एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जो 2019 में हेमंत जी का नेतृत्व में सरकार बनी, ऐसा ऐतिहासिक कार्य जो आप लोग को पता ही होगा, आपके माध्यम से ये घर घर तक ये संदेश गए। सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन असहाय लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन दिव्यांगों के लिए, एकल महिलाओं के लिए सर्वजन एकदम देश का पहला एक ऐसा राज्य है सर्वजन पेंशन चालू। ऐसी कई अनेक हमारे हेमंत जी ने काम किया है। इसीलिए इस तरह की बात एक पूरा करने की बात है। जनता जानती है, जनता समझ चुकी है कि हमारे राज्य में हेमंत जी का नेतृत्व में बहुत अच्छा से कार्य चल रहा है और कार्य आगे भी करेंगे। अभी हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी जब्बाई सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य का और तेजी से विकास होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि कांग्रेस, झामुमो और राजद तीनों संगठनों को समन्वय बनाकर जीत के लिए काम करना है। बूथ से लेकर जिला तक कैसे काम करना है, इसकी रणनीति बनाई गई है। हम बूथों पर फोकस कर रहे हैं। बूथ जीतेंगे तो चुनाव भी जीतेंगे। इसके लिए तीनों दलों के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गठबंधन का जो समन्वय समिति कमेटी जो बनी है उसके लिए आज बैठक था और ये तो तैयारियां हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी दल के रूप में कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है।
तो तीनों संगठन को जोड़ करके संगठन जीत के लिए काम करना है। इसीलिए सामान्य समिति बनाया जाता है कि जो बूथ से लेके पंचायत तक, पंचायत से लेके प्रखंड तक, प्रखंड से लेके जिला तक जो हमारा चुनाव लड़ने का जो रणनीति है वो रणनीति तैयार होती है। और बूथ में हम लोग का जैसा कि जवानों का जो फौज हमारा रहता है वोटिंग कराने का, उसमें सारे तीनों दल का लोगों का जो योगदान रहे, इसी के लिए ही आज जो हमारे बंधुदा का नेतृत्व में आज एक जो बैठक हुई है और उनके मार्गदर्शन में बहुत सारा टिप्स हम लोग को दिया गया, मिला है। हमारे मंत्री जी से बहुत सारा टिप्स हम लोग को मिला है और जिला कमेटी जो है उस पर अमल करेगी और बूथ तक हम लोग ये लड़ाई को चुनाव जीतेंगे। बूथ की जीत भी तो हमारी लोकसभा जीत, विधानसभा का जीत होती है। इसलिए हम लोग बूथ का फोकस करेंगे। तीनों कमेटी, तीनों पार्टी का जो बैठक, तीनों पार्टी का जो लोग है तालमेल बने और हम बूथ में अपने अपने क्षेत्र का बूथ को जीते। यही आज हम लोगों ने यहाँ से लेके जा रहे हैं और इस पर हम लोग एक टीम बनेगी तीनों तरफ से। और जैसा हम लोग को बूथ तक हम लोग को जाना है, प्रखंड में घूमना है, प्रचार प्रसार करना है, सारे चीज़ को हम लोग एक कमेटी बनाकर हम लोग उसको नामांकन पत्र खरीदने वाले उम्मीदवारों में भाजपा से गीता कोड़ा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी से सुधा रानी बेसरा, लोकहित अधिकार पार्टी से सुभद्रा सिंकू, झामुमो उलगुलान से कृष्णा मार्डी, झारखंड पार्टी से अनंत कुमार सिंकू, बसपा से परदेशी लाल मुंडा और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से विश्व विजय मार्डी ने नामांकन पत्र खरीदा है। या 2024 का लोकसभा चुनाव में हम मजदूर और किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम, जहां पर मजदूरों का हालात भी बहुत ख़राब है, जो पलायन कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं, और किसान जिनका पास खेत होते हुए पानी का सुविधा नहीं है और लोग जो है खेती नहीं कर पा रहे हैं। और इसी जिला में जो है खुदी डैम जैसा बड़ा बहुउद्देशीय योजना जो बन रहा है, जिससे 126 गाँव को डुबाया जा रहा है। तो हम यही मजदूर और किसान के आधार पर उन्हीं के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस जिला को विकास करने के लिए हम काम करने का लिए कटिबद्ध हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, हाई प्रोफाइल चुनाव है, वहाँ खुद को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, यहाँ नाम का बड़ा बड़ा पार्टी है, नाम का बड़े बड़े नेता हैं। अभी गांव में आप जाके देखिएगा तो चपकल खराब है। जो संसद है, जो बड़े बड़े नेता पार्टी जो है गांव का चपकल नहीं बना सकता है, यहाँ के पलायन को रोजगार नहीं रोक सकता है। ऐसे में ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टी जो है हमारे सामने में बौना है, क्योंकि आप गांव-गांव जाके देखेंगे तो मेरा जनता का अपार समर्थन है। लोग हमको जिताने के लिए चंदा कर रहे हैं और हम दावा करते हैं कि ये बड़े बड़े नेता और पार्टी को हम लोग हरा करके पश्चिमी सिंहभूम का आवाज़ दिल्ली में गूंजेगा हमारे पार्टी के द्वारा। एक सप्ताह से ईचा डैम का मुद्दा गर्म है। ईचा खर के बांध विरोधी संघ ने इस मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस क्षेत्र के 87 गांव में झामुमो को नहीं घुसने देने का ऐलान किया है। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने भी इस क्षेत्र का दौरा करने के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा था। बांध के लिए झामुमो की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। आज तातनगर प्रखंड में बांध विरोधी संघ की बैठक हुई। इसके बाद हो भाषा में वीडियो बयान जारी किया गया। चंपाई सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीरज पर्दे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीरज पर्दे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक बिरुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक बिरुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ईचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ईचा खर के बांध के मुद्दे पर हमने आज चाईबासा के विधायक और झारखंड सरकार में हाल ही में मंत्री बने दीपक बिरुआ से बात की। उन्होंने कहा कि यह बांध केंद्र सरकार की योजना है, 3 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन ने उन्हें सांसद बनाकर भेजा था, इसे रोकने के लिए संसद में उन्होंने क्या किया, जबकि झामुमो हमेशा मुखर होकर इसका विरोध किया है। वहीं रघुवर दास की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव कर दिया और फिर से डैम का काम शुरू हो गया था। गीता कोड़ा उसी भाजपा में शामिल होकर गठबंधन पर आरोप लगा रही हैं। जब से गठबंधन सरकार बनी है, बांध का कोई काम नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी और ये मतलब महंगाई और ये सब पर बात नहीं करना हम लोग।
लग रहा है कि ईचा डैम हम लोग बोल देंगे तो कायाकल्प हो जाएगा। ईचा डैम भारतीय जनता पार्टी का देन है और ये भी उनको पता होना चाहिए। उनको जो है ना हम लोग सांसद बना के भेजे थे गठबंधन दल से, और चूंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना, ये 3 स्टेट का मामला है, झारखंड स्टेट का नहीं है। इस पर भारत सरकार को कोई निर्णय लेना है। और जब सांसद थी तो एक आध बार भी पार्लियामेंट में यदि धरना दिए रहती ये ईचा डैम को रद्द करने को लेकर, तो हम इस बात को मान सकते थे। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाया, जुबा मैडम खुद उसकी गवाह है, इस कोलान क्षेत्र के सभी विधायक गवाह हैं। हम लोगों ने कितना मुखर होकर के इसका विरोध किया, और जो दिलीप बिल्डकॉन काम कर रहे थे उसमें जो अड़चने था उसको चिट्ठी निकलवा दी हम लोग की, जब तक ये चीज़ें जो चीज़ें गलत है उसको हम लोग कामें रोकवा दी। और जहाँ तक बात है टीएससी में बंधु जी भी थे, मैं भी था, एक टीएससी के उप कमेटी बना था। यहाँ पर एसओपी और इस सब में आकर के सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट हम लोग ने दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट में समा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है यदि उससे पेरियर कॉन्स्टेंट नहीं लिया गया है, जैसे ग्राम सभा है, मानकी मुंडा विल्किंसन रूल है, सीएनटी एक्ट है, ये सारे चीज़ों का वायलेशन हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है और उन लोग से जब तक कंसेंट नहीं ली जाएगी तब तक ये काम नहीं होगा। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, उसके बाद से बंद हो गया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी के रघुवर दास जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण कानून 2017 में लाया, जिसमें सेक्शन 3 में बोल दिया कि यदि कोई भी न्याय का निर्णय हो, न्यायाधिकरण का आदेश हो, या किसी भी तरह का कोई मामला हो या सब जुडिस हो मामला, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट यदि निर्णय लेता है, सरकार निर्णय लेता है, तो कोई भी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। ये सेक्शन 3 में जो भूमि अधिग्रहण कानून में जोड़ा, उसके कारण से ईचा डैम शुरू हुआ। तो शुरू करने वाला तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और उसी पार्टी में जाकर के ईचा डैम का आरोप गठबंधन को लगा रही है। तो वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल है। पहले वो वहाँ जाके तो देखे कि क्या स्थिति है। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब से सरकार बना, एक भी ईटा वालों इधर उधर नहीं हुआ और ईचा डैम कभी बना नहीं है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की भावना से वो जुड़े हुए नहीं है। और वोट बता देगा, हम लोग ईचा डैम के विरोधी हैं कि वो ईचा डैम। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी ईचा डैम के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि यहाँ के लोग काफी सीधे और भोले भाले हैं, इसलिए भाजपा यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित ना करे। ईचा डैम परियोजना केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र चाहे तो इसे बंद कर दे। चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा, इसलिए लोग बीजेपी की चिकनी चुपड़ी बातों में न आए। ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और। देखिए, जो ये ईचा डैम है, ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का देन है। योजना भी केंद्रीय योजना है और इसको काम कराने वाला भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। शिवराज सिंह चौहान क्या है, उनके बेटा या कोई यहाँ पर काम भी करा रहे हैं। तो ये सब जब काम हो रहा है तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का उसका छत्र छाया है। जहाँ तक बात है कि इस मसले को लेकर हम लोगों ने जब 2020 में माननीय विधायक आपके दीपक बिरुआ, हम जब सदन में थे, इस मामला को लाया गया था, तो इसको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में ध्यान करके ये पूरी चीज़ों को कि पूरा वहाँ का जो संस्कृति, जमीन, परंपरा से लेकर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, क्या प्रभाव होगा, अभी जैसे दीपक जी आपको बता रहे हैं, इन चीज़ों को भी हम लोग अध्ययन करने की बात इसके लिए हम लोग कहा था। देखिए, इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास में और कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बड़े किसी चीज़ों को एक तरफ से कहा जाए कि लोगों को दिग्भ्रमित करके ये डैम के संबंध में, क्योंकि अभी चुनाव का मामला है, ये चीज़ों को, जनता को हम लोग समझाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग आपका लोगों को दिग्भ्रमित होगा। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में इस विद्यालय से नीतीश कुमार ने 415 अंक हासिल किया है, जबकि रामेश्वर गोप ने 409 अंक हासिल कर दूसरा स्थान और रंजन सिंकू ने 399 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावे शिवम कुमार ने 394 अंक, दामू आल्डा ने 391 अंक, मयंक तापे ने 383 अंक, गुलशन हेम्ब्रम ने 381 अंक, घनश्याम बिडू ओली ने 373 अंक, निशा पूर्ति ने 372 अंक और
मुनगा पूर्ति ने 369 अंक हासिल किया है। इस वर्ष 2024 में जैक 10वीं की परीक्षा में 90.39% विद्यार्थी सफल रहे। इस वर्ष 2,05,110 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान, 1,53,000 विद्यार्थियों ने दूसरा स्थान और 19,555 विद्यार्थियों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा में ज्योत्सना ज्योति ने 99.2% लाकर राज्य टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है, जबकि सना संजोरी ने 98.6% के साथ दूसरा और करिश्मा कुमारी और सृष्टि सौम्या ने 98.4% हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।